अनंत प्रवाहित चेतना जो निरंतर बहती रहती है, ये धारा है, ये बहती रहती है। ध्यान अपने आप होता रहता है, समझे। हमें केवल उनके साथ जुड़ना है। ये निरंतर प्रवाह है, उस प्रवाह के साथ एकरूप होना है। ये प्रवाह पूरे विश्व में बहता रहता है। ओम का नाद आप समझे, प्रणव मंत्र ओम, नाद ब्रह्म उसे कहते हैं। पूरे विश्व में सुनाई दे रहा है। हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मिल जाए, हमारी अपनी चित्रवंतता जो मैं हूँ का शुद्ध भाव है, समझे। चित्रवंतता का शुद्ध भाव मैं हूँ। मैं शरीर, मन, बुद्धि, स्मृति, मेरी ये कृत्रिम पहचान, ये सब नहीं। केवल मैं, जो अनुभव हो रहा है अपने आप का अनुभव, ये शुद्ध मैं, ये इस प्रणव मंत्र के साथ एकरूप हो जाए, उनके साथ मिल जाए। जहाँ से वो उत्पन्न हुआ था वहाँ लौटकर वापस आ जाए। शांति से जब बैठे, सब कुछ एक क्षण के लिए भूल जाए। मन में बहुत सारे विचार आ रहे, मन के हैं। बुद्धि तर्क कर रही है, बुद्धि का है। शरीर में वेदना भी थोड़ी बहुत हो रही है, होने दे, ध्यान मत दे, एकदम शांत हो जाए। शांत हो जाने का मतलब ये नहीं कि नींद में चले जाना या अवचेतन माइंड में चले जाना। ये दो, बहुत सारे वीडियो में एक ही बात हमने बताई। दो जो है, ये जो दो है ना, सबकॉन्शियस माइंड और नींद, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था, दोनों में नहीं चले जाना। जागृत में से तुर्य में जाना है, समझे। अगर वहां चले गए तो कुछ अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखेंगे। उस समय व्यक्ति जागृत नहीं होगा, समझे। जैसे व्यक्ति नींद में चला गया और स्वप्न देख रहा है, वैसा उसे लगेगा। हो सकता है आधा जगा हो, आधा सोया हो, ऐसा भी हो सकता है। बैठे बैठे उसे इस तरह का अनुभव हो रहा है। लेकिन जब ध्यान से ऊपर उठता है तब क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चेतनवंतता में नहाया है, स्नान किया है उसने, तो अद्भुतता है। उनमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के गुण प्रकट होने लगते हैं। पूरा शरीर दिव्यता से भर जाता है। उनका उत्साह चरम सीमा पर आ जाता है, अत्यंत आनंदित हो जाता है। ये आनंद ऐसा नहीं समझे कि कोई कुछ भोगा है। जब भोग के बाद जो स्थिति होती है ना, वो आनंददायक नहीं होती, समझे। भोग के समय व्यक्ति को थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, ये बात है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। लेकिन उनके बाद उसे जो स्थिति आती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये कंडीशनल है, शर्ती है, किसी माध्यम के द्वारा। जब आप अपने स्वरूप में होगे, जब आप सब कुछ भूल गए, चेतनवंतता में लीन है, ये निरंतर चलती है, ये रुक नहीं गई है, समझे। ये ऐसी बात नहीं रुक गई, निरंतर चलती है। और ये वृत्ति जो है ब्रह्माकार वृत्ति, ये कोई एक बिंदु का नाम नहीं, एक स्टेज का नाम नहीं। मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचे, बस पूरा हो गया, ऐसी बात नहीं। ये निरंतर ऊपर उठने की क्रिया है।
जिस तरह से आपने देखा होगा दिया, दीप, आप दीप प्रागट्य करते हैं, दिया जलाया, तो दिए में क्या क्षण क्षण में उनकी जो लो है, जो ज्योत है, वो जो घी है, द्रव्य जो उसमें डाला गया है, वो प्रज्वलित होता है और ये क्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे ही ये क्रिया स्टॉप हो जाए, रुक जाए, दिया बुझ जाता है। आ रहा है और जलता है, प्रज्वलित होता है, उनमें से धुआं बाहर प्रकट होता है। लेकिन हमें ये लगेगा कि दिया स्थिर है, लेकिन आप बारीकी से उनके करीब जाकर देखेंगे ना, उनका अवलोकन करेंगे तो पता चलेगा कि ये निरंतर चलती हुई प्रक्रिया। ध्यान में भी यही है, ये निरंतर जो चेतना है, अविरत प्रवाह है उनका, उनके साथ हमें जुड़ जाना है। क्योंकि हमने क्या किया है कि इस प्रवाह को एक घेरे में बांध दिया है, इसलिए घेरा कहते हैं। घेरे का मतलब ये है कि उसे एक जगह पर बांध देना, मन में बांध दिया, बुद्धि में बांध दिया, कोई एक विचारों में बांध दिया, और बांध कर, देखो बांधा है केवल उपयोग के लिए नहीं। मान लीजिए हमें कुछ कार्य करना है, इसलिए हम इंद्रिय को प्रवृत्त कराते हैं, ऐसी बात नहीं। वास्तव में इंद्रिय हमें प्रवृत्त कराती है, ऐसी बात है। उल्टा हो गया है, समझे। ये उल्टा इसलिए हो गया है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। ये जो हमारी पूर्ण चेतस स्थिति है, चेतना, वो हम नहीं मानते। मैं चेतस हूँ, ये नहीं मानते। इस शरीर को हमने, मैं शरीर ही हूँ, ये मान लिया। अब देखो यहाँ पर एक दुविधा भी उत्पन्न हो रही है साधक के मन में बहुत बार कि मैं ये मानूं मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं शरीर का अनुभव तो कर रहा हूँ, तो ये कैसे मानूं कि मैं शरीर नहीं हूँ। बात क्या है? बात ऐसी है कि शरीर का अनुभव कैसे होता है ये समझना। कोई भी अनुभव हमें कैसे होता है, हमें अपने शरीर का अनुभव भी मन के द्वारा ही होता है, समझे। एक रचना है ऐसी। और प्रश्न क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, समझे। शरीर का अनुभव हो, उनमें कोई नवीनता नहीं है, और कोई भी कार्य हम तब ही कर पाते हैं जब शरीर का अनुभव हो सकता है। शरीर के अनुभव के बिना हम कार्य कैसे करेंगे। कोई व्यक्ति ने एक जगह से दूसरी जगह पर गया तो बहुत स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने शरीर पर कंट्रोल है। पहले उसे शरीर का भान है, फिर वो यहाँ से वहाँ जाएगा। इस जगत में भी आप देखें, बिना मन लगाए कोई कार्य हो सकता है क्या? तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे। बुक्स रीडिंग का काम भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कोई भी काम करना हो मन लगाना पड़ेगा, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी जहाँ ज़रूरत है। लेकिन बात क्या है, समझे। बात ये नहीं है कि इस शरीर में शरीर का अनुभव अपने आप में हो रहा है। बात यह है कि हम चेतना को भूल जाते हैं। शरीर साधन है, जब तक व्यक्ति जिंदा है, समझे, तब तक इस विषयों का अनुभव से होगा, शरीर का अनुभव से होगा। लेकिन वो चेतनवंतता से युक्त होना चाहिए, ये बात है। वो अभिरंजित होना चाहिए उस समय जब वो शरीर में है, समझे। शरीर में होना और चेतनवंतता को कंप्लीटली भूल जाना, ये दोनों बात में बहुत डिफरेंस है। आसमान जमीन का डिफरेंस है। एक जीव भाव है, एक ब्रह्म भाव है। जो व्यक्ति चेतस है वो अपने शरीर को बहुत ही सहज रूप से देखता है। वो बार बार अपनी चेतना में लीन हो पाता है।
वो अपने सूक्ष्म शरीर आगे बढ़े हुए साधक तो अपने सूक्ष्म शरीर को भी देख सकते, समझ सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी, अपने भीतर की जो सूक्ष्म शरीर है, आगे बढ़े हुए साधक धीरे 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 जैसे जैसे क्षण, 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, 4 क्षण, फिर 1 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 दिन, ऊपर उठते जाए। फिर इस घेरे को चलाना सहज है। अब देखो यहाँ पर आज जो बात हमें करनी है ये क्या है कि ये जो अलग अलग प्रकार के साधन हमारे सामने रखे गए हैं, कुछ मनीषियों ने रखे हैं, कुछ साधकों ने भी रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, उसे बीच बीच में जो ऑब्स्टेकल आए तो उनसे वो कैसे लड़ा, उनके बारे में वो पूरी तरह से बताता है। जो वो लिखता है कि भाई यहाँ मन नहीं रखना है, यहाँ पर ज़्यादा फंस जाते हैं, ये वो है, यहाँ प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी वो लिखता है वो अलग अलग प्रकार के साधन बन जाते हैं। जानने के साधन, चेतनवंतता में रहने के साधन, तो ये साधन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, उल्टा हो जाता है। कॉन्शियसनेस, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है और सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमारे भीतर जो चेतनता है और जो वैश्विक चेतनता है, उसे ये साधन प्रोड्यूस नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। ध्यान के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, स्वरूप चिंतन के माध्यम से परमात्मा क्रिएट नहीं होते, परमात्मा उत्पन्न नहीं होते। उनका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने परमात्मा को उत्पन्न किया, हमने ध्यान को उत्पन्न किया, हमने चेतना को उत्पन्न किया। अब देखो, ये मान ले एक क्षण के लिए कि हमने चेतना को उत्पन्न किया, तो अब तक चेतना कहाँ थी? और बिना चेतना के कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? हर एक व्यक्ति को अपनी चेतना का अनुभव है, उसे है, मैं हूं का अनुभव सबको है। तो प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स इतना सा है कि उनका जो एपी सेंटर है वो मन में है, शरीर में है, उसे ऊपर उठाना है, गहराई में ले जाना। उस चेतनवंतता जो निरंतर बह रही है परमात्मा की, जो नाद ब्रह्म है, ओम प्रणव है, जो प्रणव मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, उसमें उनके साथ एक घेरा बदलता रहेगा। तो घेरा कभी भी चेतनवंतता को क्रिएट नहीं करता। तो क्या करता है ये घेरा? तो ये साधन क्यों? ये साधन केवल उलझन दूर करते, समझे। अब उसे बारीकी से समझते हैं। चेतनवंतता कौन कौन से माध्यम से डिस्टर्ब हो गई है, उसे हटाना साधना है, समझे। एक सरल व्याख्या फिर से, चेतनवंतता कौन कौन से माध्यम से डिस्टर्ब हो गई है, उन्हें हटाना, उसे ठीक करना, उनकी मरम्मत करना, उसे मोल्ड करना ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। अब देखो, मन बहुत ही चंचल है, तो स्वाभाविक रूप में मन में कोई व्यक्ति बैठा है, मन में कोई व्यक्ति बैठा है, चकडोर में बैठा है। मान लीजिए इस तरह का चकडोर होता है बच्चों के लिए, कोई व्यक्ति उसमें बैठा है, तो जैसे चकडोर घूमेगा, चक्कर घूमेगा, वो भी घूमेगा। वो घूमेगा, समझे, वो घूमेगा। तो मन में बैठा है, मन गाढ़ा हो गया है, मन विषयों में है, बार बार विषय उत्पन्न हो रहे हैं, और उसमें वो है।
चेतनवंतता, मैं हूं का शुद्ध अनुभव परमात्मा का नहीं हो रहा, तो स्वाभाविक रूप में वो प्यासा रहेगा। और प्यासा व्यक्ति क्या करेगा? जो भीतर से तृप्त नहीं है वो जगत में इधर उधर मोह डालेगा, यहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, पूरे जगत को बर्बाद करके रख देगा। देखो, समझे, कोई ना कोई जगह पर वो फंस जाएगा। सभी जगह पर ही, कोई कार्य में भी ये होता है, बुद्धि से ये भी होता है, मन की उटपटांग बातें, डिप्रेशन में। और कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता मान लीजिए, तो डिप्रेशन में चला जाए। मान लीजिए उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। और भावी में ये होगा ऐसा डर लगा रहता है, ये मेरे पास है, कोई ले जाएगा तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं है वो अगर मन के स्तर पर है तो हम एक उपाय कर दे कि भाई मन को कुछ और जगह पर लगा दे। तो एक उपाय हो गया साधना का कि भाई मन को इस मंत्र जाप में लगा दे ताकि ये शांत हो। शांत हो तो चेतनवंतता तो प्रकट है ही, निरंतर बहती रहती है हमारे भीतर, कांस्टेंट प्रवाह है उनका। हम स्थूल शरीर ये हमारी फिजिकल बॉडी है, ये बाह्य जगत की आपाधापी है, और ये मन की उटपटांग बातें हैं, उसमें इतने फंस गए हैं कि हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते, परमात्मा को पहचान नहीं पाते। पारमार्थिक सत्य उसे कहते हैं, पारमार्थिक सत्य जो तात्विक है। सारे रूप में वो अरूप है, अलग अलग रूप उनके बहुत है, देखे अनंत रूप है उनके, अनंत गुण हैं उनके। लेकिन उस गुणों में गुणातीत की पहचान करना साधना है, यही हमारा ध्येय। और उनके लिए अलग अलग उपाय है। उनका मतलब तो ये हुआ कि चेतनवंतता प्रकट, हम प्रकट नहीं करते, मतलब उसे बनाते नहीं है, बाहर निकालते, समझे, बाहर प्रकट करते, आवरण को दूर करते, ऐसी बात है। इनके लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल कुछ वीडियो में दिया था कि सूरज है, आकाश में बादल बहुत आ गए, तो सूरज, बादल सूरज को नहीं बनाता, समझे। बादल थोड़े दूर गए और सूरज की रोशनी हमें मिलने लगी, तो उनका मतलब ये नहीं है कि बादल ने सूरज को बनाया। सूरज तो पहले था ही, चेतनवंतता हमें थी ही, लेकिन हम उलझे थे। उस उलझन को दूर करने के लिए सारे उपाय। अब देखो, बहुत स्वाभाविक रूप में कोई व्यक्ति देहस्थ है, केवल देहस्थ, केवल देह में, केवल देह को ही सच मानता है, तो पड़ा रहेगा, शरीर को सुख मिले यही मेरा ध्येय है, ये मानना देहस्थ। देहस्थ मतलब देह का अनुभव करना, ऐसी बात केवल नहीं है, समझे। देह का अनुभव तो सबको होगा, उनका मतलब ये नहीं जो चेतनवंत हो गया वो शरीर को ही भूल जाएगा। शरीर को भूल जाता है ध्यान की स्थिति में, समाधि की स्थिति में, निर्विकल्प में इस शरीर का भान भूल जाता है, बोध भूल जाता है। लेकिन जब वो जीवित, जब वो बाहर आता है, जब वो व्यवहार करता है, जीवन व्यवहार, तब इसे शरीर के माध्यम से करता है ना, तो शरीर का अनुभव तो उसे होता ही है। शरीर का अनुभव होते हुए भी वो चेतनवंत है। जो कार्य करता है, जब वो सोचता है, तब मन को भी देखता है, मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन उस समय वो मन में गिरा हुआ नहीं, मन से ऊपर है, मन का मालिक है। और मालिक और नौकर में क्या भेद है वो तो आप सब जानते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, उनका आप चेयरमैन हैं, कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी के आप चेयरमैन हैं, मेन सीईओ है।
मालिक, ऑनर है आप। और मान लीजिए कोई व्यक्ति उनमें एक टाइपिस्ट की सर्विस कर रहा है, तो दोनों में क्या भेद है? इतना भेद चेतनवंत व्यक्ति में और देहस्थ व्यक्ति में है। देहस्थ व्यक्ति ये मानेगा शरीर में हूँ, और चेतनवंत व्यक्ति ये मानेगा मैं चेतना हूँ, शरीर मेरा साधन। तो जितने सारे उपाय समझे, वो उपाय के माध्यम से ये चेतनवंतता प्रकट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये साधन उनके माध्यम से चल रहे हैं, इसलिए ये प्रकट नहीं होती। जिनके माध्यम से ये सब जाना जाता है, उन्हें हम कैसे जाने, समझे? इसीलिए बार बार ये प्रश्न उठता है जब भी हम ये कहेंगे कि आत्मा को जानो, देखो, तो कोई व्यक्ति कहते हैं, वेदांती, स्वाभाविक बात है कि भाई कोई इंद्रिय से आत्मा नहीं जाना जा सकता, वो देख भी नहीं सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, तो ऐसी चीज़ को आप जानेंगे कैसे? तो उसे हम इस तरह से जानेंगे कि वो जानने वाला है, वो अपने आप को जानेगा। वो अपने आप को तो जान सकता है ना, मैं हूँ का अनुभव, मैं अपने आप को तो जान सकता हूँ ना कि मैं तो हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मन के साथ में जुड़ा, इंद्रिय के साथ जुड़ा, जगत के साथ जुड़ा, मेरी अलग आइडेंटिटी बन गई, लेकिन मैं चेतना तो हूँ ना, मैं हूँ। ये शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ का जो भाव है वो तो मैं हूँ। हाँ, एक बात है, समाधि में अलग तरीके से ये नहीं प्रकट होता, ये बात है। और ताज्जुब की बात ये भी है, समझे? हाँ, एक बात है कि जब ये घेरे के साथ नहीं गिरते, तब ये मैं हूँ का भाव का लोप हो जाता है, ये बात भी है, ये बात होती है। इसीलिए दो पद्धति कही ना, एक आधार वाली, एक बीच वाली है, जहाँ पर खड़ा रहना संभव है, इसी चेतना का आयाम कहते हैं। और एक ऊपर की, जहाँ खड़ा रहना संभव नहीं, क्योंकि घेरा नहीं रहेगा। जब घेरा नहीं रहेगा तब नितांत पूर्णता, तब हम बोलेंगे तो घेरा आ जाएगा, हम सोचेंगे तो मन आ जाए, सोचा तो मन आ गया ना, क्योंकि वेव्स उठी और मन उत्पन्न हुआ। बहुत बड़ा समंदर है, समंदर में वेव्स उठ रही है, यही बात है चेतना और मन में। अनंत चेतना हमारे भीतर, बस यही करना, क्षण भर के लिए शांत बैठ जाए अपनी चेतना। फिर ये जो आप देखे, समझे, ये अनंत ज्ञान है। कभी कभी कोई व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई इस तरह से क्या होगा, करके देखे। ज्ञान है, ध्यान है, वो चर्चा का विषय है ही नहीं। ये चर्चा इसलिए है कि दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले, समझे। दूसरा व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति निरंतर इस जगत में ही पड़ा रहा है, उसे पता ही नहीं है ये सब कि ऐसा होता है, ध्यान होता है, ज्ञान होता है, इस तरह से हम चेतनवंतता में रह सकते हैं। उनके लिए केवल जानना, ये माहिती उन तक पहुंचाना। फिर दूसरी बात, जानता बहुत है लेकिन करता नहीं, तो उसे प्रेरणा देना। इसलिए ये कि भी तुम ऐसा कर सकते हो, तुम आज दुखी हो, तुम आज व्यथित हो, तुम आज चिंतित हो, तुम डिप्रेशन के भाव में हो, तुम हताश हो गए हो, तुम्हें जीवन से नफरत हो गई है, तुम बार बार यही सोचते हो कि इसी तरह से ही मुझे आनंद मिलेगा, तो समझो तुम्हारे भीतर ही चेतनवंतता, तुम्हारे भीतर ही परमात्मा, जो भगवान को तुम मानते हो मूर्त में, वो मूर्त कोई और नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है और सर्वत्र है। ये तुम्हारा ही स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप। ये मैं है, ये जो मैं है वो परमात्मा का ही मैं है। तो ये क्या हो गया? ये कोई ऐसी बात नहीं हो गई कि चेतनवंतता उनसे प्रकट हो गई।
ये उन्हें इस तरह से करने के लिए प्रेरणा देता है, थोड़ा बहुत जानने के लिए। क्योंकि स्वाभाविक रूप में बचपन से हमें कुछ अलग सिखाया जाता है, जगत सिखाया जाता है, तो हमें ये पता नहीं होता। और बहुत स्वाभाविक रूप में जिस तरह से पशुओं में जीव है, वैसा ही जीव करता भोगता इस मनुष्य जन्म में भी है, लेकिन वहाँ से वो शुद्ध चेतन बनने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ शर्त है, जब तक उसे ऐसा गुरु नहीं मिल जाता, ऐसा ज्ञान नहीं मिलता, तब तक वो जागेगा नहीं। और एक चेतनवंतता की चिंगारी नहीं मिलती तब तक। जब मिल जाए, जब उनका मिलन हो जाए, तब धीरे धीरे वो जागने लगेगा। और एक बार जागने लगेगा ना, ये क्रिया उसमें शुरू हो गई। फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, कभी ना कभी वो जागेगा ही। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पहले जागा, थोड़ा बहुत जागा, फिर सो गया, फिर जागा, फिर सो गया। क्योंकि जब तक एक स्थिति के ऊपर नहीं उठे, जब तक मणिपुर चक्र से, अनाहत चक्र से ऊपर नहीं उठे, तब तक फिर से नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति फिर से नीचे आ जाता है। थोड़ा ऊपर उठा है, फिर थोड़ा ऊपर उठा है, फिर ठुस हो जाता है। बल करके वो बाहर निकलता है, लेकिन फिर से नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये, साधना के सभी प्रकार के जो उपाय है, वो चेतनवंतता को प्रकट नहीं, प्रकट मतलब उत्पन्न, मतलब बनाते नहीं है, समझे, वो हटते हैं। वो हटाने के लिए घेरा हटता है, घेरा क्षीण होता है, घेरा थोड़ा बहुत जीर्ण होता है, सूक्ष्म होता है। जैसे ही वो सूक्ष्म हो, चेतनवंतता बाहर प्रकट होने लगती है। फिर वो घेरे को भी अभिरंजित कर देती है। मान लीजिए एक बहुत ही सूखी जमीन है, सूखी जमीन, उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर पानी है, पानी ही पानी है, यहाँ कुआं खोदो। धीरे धीरे उसने कुआं खोदा, खोदना शुरू किया। तो कुएं में हम क्या करते हैं, धीरे 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 ज़मीन को बाहर निकालते जाते हैं, मिट्टी को बाहर निकालते जाते हैं, मिट्टी को बाहर निकालते जाते हैं, और एकाएक पानी वहाँ से बाहर आने लगा। पानी भीतर था, जैसे ही पानी बाहर आने लगा, सारी मिट्टी भीग गई उस पानी से, समझे, सारी मिट्टी उस पानी से भीग गई, सुगंध आने लगी। तो चेतनवंतता बाहर प्रकट होने लगी, हम अभिरंजित हो गए। तब कहाँ चली गई ये सारी सोच, पता ही नहीं चलता। कहाँ चला गया है डिप्रेशन, वो भी पता नहीं चलता। कहाँ गया है गुस्सा, वो भी पता नहीं चलता। हम उनके एक ऐसे भाव में डूबे हैं, ऐसी चेतनवंतता में डूबे, दिव्य आभा में डूबे, अभिरंजित हो गए उनसे, गुरु प्रदेश से जुड़ गए। आनंद ही आनंद है, पूर्ण उत्साह है यहाँ। लेकिन ये कैसे उत्पन्न हुई? दूर करने से। ध्यान करते समय सभी प्रकार की इच्छाएं एक और रख दे, समझे। एक बात समझ ले, एक गांठ बांध ले, जितनी भी इच्छाएं है जगत की, जितनी भी इच्छा है जगत की। और कभी कभी तो अध्यात्म में आप देखें, मैंने तो बहुत बार ऐसे मैसेज भी पढ़े हैं, साधक कहते भी हैं मुझे ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए।
अब देखो, बीच बीच में कभी कभी ये बात कह दी कि भाई तुम सूक्ष्म शरीर को देख पाओगे, तो व्यक्ति यही सोचने लगता है मुझे सूक्ष्म शरीर को देखना, मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना, कोई व्यक्ति को अपने आत्मा में नहीं रहना, ये सब करना है। क्यों ये सब होता है? ये सब इसलिए होता है कि वो मन में है। जो अतृप्त इच्छा इस लिमिटेड साधनों से वो पूरी नहीं कर पाता, वो इच्छा वो अध्यात्म में से पूरी करना चाहता है। और वो तो वही बात हो गई जो इस दुनिया में हो रहा है। हम पैसे से इच्छा पूरी करते हैं, बल का प्रयोग करके इच्छा पूरी करते हैं, किसी व्यक्ति को नीचा दिखा के इच्छा पूरी करते हैं। हाँ, अलग अलग माध्यम से हम इच्छा पूरी करते हैं। किसी को ब्लैकमेलिंग करके भी ये होता है, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करके भी ये होता है। तो यही बात हो गई अध्यात्म में। इनकी ऐसी कोई नवीनतम बात नहीं। नवीनतम बात है, परमात्मा ने क्या कहा भगवद गीता में, निराशी आशा रहित। और एक बात ये भी है, समझे कि ये ऐसी बात भी नहीं कि व्यक्ति को निराश कर देना मतलब अत्यंत उदास हो जाना, ऐसी बात नहीं होती। ये बात भी नवीनतम है। व्यक्ति निराशी इसलिए हो जाता है कि वो चेतना से लथबथ है, समझे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और आधे से ज़्यादा व्यक्ति को कभी कभी ये मालूम नहीं होता, क्योंकि उसने उसने वेदांत के साथ साथ ये ध्यान का प्रयोग नहीं किया है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। केवल शुष्क ज्ञान, समझे, केवल शास्त्रीय ज्ञान से आत्मा प्रकट नहीं होता। आप रमण महर्षि को देखें, चलो, रमण महर्षि प्रखर वेदांती थे, हम मानते हैं उसे, मैं हूँ, मैं कौन हूँ। तो रमण महर्षि ने शुरुआत में से ही आत्मा का बहुत ही अनुभव किया, अपने स्वरूप का। कितने सालों तक वो बोले भी नहीं, वो शरीर का भान उसे चला गया, समझे, उसे बोध भी ना रहा, ऐसी ऊंची अवस्था हुई। तो कहने का मतलब ये केवल बोलते रहने से, डिस्कस करते रहने से ये चेतनवंतता, ये निराशी जो है ना, वो प्रकट नहीं होता। और क्या होता है, व्यक्ति उलझ जाता है, ज़्यादा उलझ जाता है। व्यक्ति उलझ इसलिए जाता है कि व्यक्ति जीवन में कोई रस नहीं रहता। वास्तव में ऐसी बात है ही नहीं। जीवन में रस नहीं रहता, ये इसलिए नहीं रहता, ये बात नहीं है कि हम ये मान ले कि ये सब ऐसा है वैसा है। हाँ, शुरुआत में है, शुरुआत में इसलिए कि छुड़वाना है। बच्चे ने पकड़ लिया है खिलौना, पढ़ाई नहीं कर रहा, उनकी माता जानती है कि ये जो खिलौना है वो उनसे छुड़वाना। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को खिलौना है वो बच्चे के लिए ही उपयुक्त है, मतलब उन्हें उनके कल्याण के लिए, उन्हें आनंद के लिए खिलौना ही पर्याप्त है, ऐसी बात नहीं। खिलौने से ज़्यादा बहुत ही उपयोगी चीज़ पढ़ाई है, और वहाँ वो इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उपराम हो पाएगा, समझ पाएगा इस जगत को। यहाँ तो वो केवल इतना ही देखा है, वहाँ वो पूरी चेतना का अनुभव कर पाए। तो जगत का त्याग करना एक अच्छी पसंदगी है, ये बात है। जिससे से कोई व्यक्ति को 500 की नोट दे और 5 रुपये का सिक्का दे, तो वो क्या लेगा? 500 की नोट लेगा। हाँ, अगर उसे ज्ञान नहीं है, समझे, अगर उसने उटपटांग बातें किसी ने सिखा दी कि भाई 5 रुपया है ना, वो ज़्यादा होता है, 5 रुपये का सिक्का है, देखो ये तो 500 का कागज़ है, तुम 5 रुपये का सिक्का ले लो, तो वो ले सकता है। अगर उसे पता है कि 500 की कीमत ज़्यादा है तो वही लेगा। तो निराशी इसलिए है क्योंकि उसने चेतनवंतता का घूंट पिया है।
तो ज्ञान का अभ्यास करने के बाद, वेदांत का श्रवण करने के बाद, जिसने निधिध्यासन नहीं किया है वो अपनी झोली खाली रहेगी, आनंद से भरेगी नहीं, परमात्मा के आनंद से नहीं भरेगी, वो खाली रहेगा। और ये खाली है ना, खालीपन है ना, वो कब फिर से वो जगत में जाएगा। बातें बहुत करेगा, वो सब कुछ जान जाएगा, लेकिन जब तक उसने अनुभव नहीं किया है अपने स्वरूप का, परमात्मा का अनुभव थोड़ा सा। देखो यहाँ ऐसी बात नहीं है, जो विश्वरूप दर्शन भगवान ने कराए भगवत गीता में, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इतनी जरूरत भी नहीं है, समझे, इतनी जरूरत हमें नहीं है। और मान लीजिए विश्वरूप दर्शन हमें हुए तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो इंद्रिया है ना, वो सहन नहीं कर पाएगी इतना प्रकाश, इतनी चेतनवंता, ये फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। ये हमारे न्यूरॉन्स इतना बड़ा, इतनी चेतनवंतता को सहन करने की क्षमता ही हम में नहीं है। कोई तकरीबन 40 वोल्ट का बल्ब है, उसमें 1000 वोल्ट डालोगे तो क्या होगा, फिलामेंट उड़ जाएगी। क्योंकि हमने अभी तक ऐसा अपने आप को ढाला नहीं है। यहाँ तो एक बूंद मिल जाए तो भी बहुत हो जाएगा, और वो भी अनंत है। कीड़ी को, एक चींटी को देखे, एक छोटा सा अनाज का कण मिल गया, राजी राजी चेतना मिल गई हमें परमात्मा की। घेरे को जितना साक्षी भाव में देखकर शांत हो जाए। और जब ध्यान करते हैं, ध्यान तो करना पड़ेगा, ध्यान के बिना ये आनंद नहीं मिलने वाला। स्वस्वरूप का ध्यान, ध्यान का मतलब, ध्यान के बहुत प्रकार होते हैं। ये चिंतनात्मक ध्यान मतलब कोई चीज पर ध्यान करना, या वेदांत में 2 प्रकार के ध्यान हो सकते, या आप स्वस्वरूप में रहे ऐसा ध्यान, या आप मैं कौन हूं ये सोचने का ध्यान। शरीर नहीं, मैं मन, धीरे धीरे देव शांत हो जाए। यह वो सब कुछ शांति से अपने स्वरूप में, जितना वो प्रयत्न कम करेगा, शांति से बैठकर अपने स्वरूप में एक रूप हो, ऐसा ध्यान। ये सब कुछ है ना, फिर से अंत में जो मेन सब्जेक्ट हमारा है वो फिर से ये सब साधन है, वो चित्तनवंतता को प्रकट नहीं, बनाते नहीं। प्रकट करना मतलब बाहर निकालते हैं। चेतनवंतता हम में है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वो चेतनवंतता अनुभव में नहीं आ रही। हमें अपने आप का अनुभव, शुद्ध मैं का अनुभव नहीं हो रहा, शुद्ध परमात्मा का अनुभव में नहीं हो रहा।